अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे हैं मनी मार्केट हेज। लाइन बाय लाइन सुनते रहिएगा, समझते रहिएगा। मनी मार्केट हेज क्या चीज़ है? मनी मार्केट हेज के बारे में लिखा हुआ आ रहा है, बेसिक आइडिया इज टू अवॉइड फ्यूचर एक्सचेंज रेट अनसर्टेनिटी बाय मेकिंग द एक्सचेंज एट टुडेज स्पॉट रेट rather than at a forward rate. This is achieved by depositing or borrowing the foreign currency until the actual transaction cash flows. देखो, एक्चुअली होता यह है कि आज के दिन का जो एक्सचेंज रेट है, 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 2 महीने, 15 दिन बाद वही एक्सचेंज रेट हो, ये जरूरी नहीं है। अब मुझे अगर 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 5 महीने, 6 महीने बाद किसी से पैसे मिलने हैं, तो मुझे एक खतरा होता है कि फ्यूचर में एक्सचेंज रेट जो है वो मेरे फेवर में ना मूव हुए, तो मुझे पैसे कम रिसीव हो सकते हैं या पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर मुझे किसी को 1 साल बाद $1 पे करना है। आज $1 200 का है, 1 साल बाद $1 400 का हो जाएगा, तो मेरी जेब से ज़्यादा पैसे जाएंगे, इस चीज़ का मुझे खतरा लगता है। तो मनी मार्केट हेज में हम कोशिश करते हैं कि आज के ही एक्सचेंज रेट पर सेटलमेंट हो जाए। यानी कि किसी को 1 साल बाद मुझे अगर $1 देना था और ₹400 बन जाते हैं 1 साल बाद के यूं लग रहा है, और आज का $1 ₹200 का है, तो कोशिश ये करी जाए कि आज ही ₹200 को $1 पे कन्वर्ट कर लिया जाए। लेकिन अब बात सारी ये आती है कि अगर मुझे 1 साल बाद $1 पे करना था, तो 1 साल बाद आता तो 400 का, लेकिन चाहिए होते ₹400 1 साल बाद। अगर मैं आज पेमेंट करूंगा तो मुझे 400 के बजाय ₹200 पे करने होंगे, ₹200 का $1 आ जाएगा और पेमेंट हो जाएगी। लेकिन वो ₹200 मुझे कहीं से हासिल तो करने होंगे, तो मैं शायद ₹200 उधार ले लूंगा, या कुछ इस तरह का सिलसिला होगा। ठीक है, तो डिपॉजिट और बोरिंग को इस्तेमाल करते हुए हम आज ट्रांजेक्शन को सेटल करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से? सिनेरियो नंबर 1, पेमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। देखें, दो चीजें हो सकती है ना, या तो फॉरेन करेंसी मिल रही है और उसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करना, या तो फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है, फॉरेन करेंसी किसी को देनी है। तो फॉरेन करेंसी की अगर पेमेंट करनी है, गौर से सुनो, गौर से सुनो, आज से 6 महीने बाद मुझे किसी को फॉरेन करेंसी की पेमेंट करनी है, तो मुझे फॉरेन करेंसी खरीदनी पड़ेगी और मुझे अपनी लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैंने यहाँ पर एक सिनेरियो लिखा, बुलेट नंबर 1, अ कंपनी इन पाकिस्तान इज रिक्वायर्ड टू पे $4 लाख इन अ 3 मंथ्स टाइम। ठीक है, पहली बात बिल्कुल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मैं एक पाकिस्तानी कंपनी हूं, मुझे $4 लाख आज नहीं पे करने, आज से 3 महीने बाद पे करने हैं। Deposit the present value of 400,000 in a US deposit account for 3 months. After 3 months, make payment from this account. Concept: pay foreign currency today. अब ये क्या हुआ? देखो जरा गौर से सुनो। मुझे आज से 3 महीने बाद मुझे आज से 3 महीने बाद $400 की पेमेंट करनी है। मुझे आज से 3 महीने बाद $400,000 की पेमेंट करनी है। मैं करता क्या हूं? मैं कोशिश करता हूं कि आज से 3 महीने बाद पीकेआर को डॉलर्स में ना कन्वर्ट करूं, आज ही पीकेआर को डॉलर्स में कन्वर्ट कर लूं। और जब मैं आज पीकेआर को डॉलर में कन्वर्ट करता हूं जब मैं आज पीकेआर को डॉलर में कन्वर्ट करता हूं, तो फिर मैं ये भी सोचता हूं कि आज मैं पीकेआर को $400,000 में नहीं कन्वर्ट करता। क्यों नहीं करता? मैं ये सोचता हूं कि मैं आज पीकेआर को डॉलर्स में कन्वर्ट करता हूं, लेकिन मुझे आज थोड़ी 4 लाख देने किसी को, मुझे तो 4 लाख देने 3 महीने बाद। तो मैं यूएस डॉलर्स में किसी एक बैंक अकाउंट में कुछ डॉलर्स जमा कर देता हूं, इतने डॉलर जमा कर देता हूं कि वो 3 महीने बाद 4 लाख हो जाए। यानी कि मैं डिपॉजिट कर रहा हूं क्या? मैं डिपॉजिट कर रहा हूं डॉलर्स। इतने डॉलर्स आज डिपॉजिट कर देता हूं कि 3 महीने बाद वो $4 लाख हो जाएं और पेमेंट हो जाए। यानी कि 4 लाख की जो प्रेजेंट वैल्यू बन रही है ना, 4 लाख की जो प्रेजेंट वैल्यू बन रही है, वो मैं डिपॉजिट कर देता हूं। Let's assume present value 400,000 is 400,000 is US डॉलर्स, 4 US डॉलर्स, ये इसको 350,000। फिर डिपॉजिट $US 350,000 टुडे। मैंने क्या किया? मुझे आज से 3 महीने बाद $4 लाख पे करने थे। मुझे आज से 3 महीने बाद पे करने थे $4 लाख। मैंने आज ही पीकेआर को डॉलर्स में कन्वर्ट कर लिया।
अब जब मैंने आज पीकेआर को डॉलर में कन्वर्ट किया, तो मैंने आज पीकेआर को 4 लाख डॉलर्स में कन्वर्ट नहीं किया, मैंने आज पीकेआर को 3.5 लाख डॉलर्स में कन्वर्ट किया। मैंने आज पीकेआर को 3.5 लाख डॉलर्स में कन्वर्ट किया, और 3.5 लाख डॉलर्स में इसलिए कन्वर्ट किया कि आज पीकेआर को 3.5 लाख डॉलर्स में कन्वर्ट कर कर एक यूएस डॉलर्स के डिपॉजिट अकाउंट में रख दिया। उस पर 3 महीने का 50,000 का इंटरेस्ट मिलेगा, 3.5 लाख में वो 50,000 ऐड होकर और 4 लाख हो जाएंगे, 4 लाख डॉलर्स हो जाएंगे, तो मैं पेमेंट कर दूंगा। यानी कि मुझे आज से 3 महीने बाद 4 लाख चाहिए थे, मुझे मुझे आज से 3 महीने बाद 4 लाख यूएस डॉलर चाहिए थे। मैं आज जो जमा कर रहा हूं मैं आज जो पीकेआर को डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं वो 3.5 लाख डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, ताकि ये जो 3 महीने का टाइम पीरियड है इसके बीच का मैं इंटरेस्ट कमा कर, ताकि इस 3 महीने के बीच का इंटरेस्ट कमा कर मैं 3.5 को 4 कर कर और फिर पेमेंट कर पाऊं या कर दूं। To deposit US dollars 350,000, we need to convert local currency at a spot rate into US dollars. अब करना क्या होगा? करना ये पड़ेगा कि मुझे, क्योंकि आज पीकेआर को डॉलर्स में कन्वर्ट करना है, तो मुझे आज स्पॉट रेट आज का अभी का रेट होगा, उस पर मैं पीकेआर को 3.5 लाख डॉलर्स में कन्वर्ट कर दूंगा और फिर उसको डिपॉजिट कर दूंगा, और डिपॉजिट कर उसके इंटरेस्ट के साथ वो 4 लाख बन जाएगा और पेमेंट कर दूंगा। Assume spot rate is 200 PKR per US dollar, so we need PKR 70 million, यानी कि आपने सीधा सीधा 3.5 लाख को 200 से मल्टीप्लाई किया। इट इज एज्यूम्ड दैट द लोकल करेंसी नीडेड टुडे इज बोरोड। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? अब हमें आज 3.5 लाख डॉलर चाहिए ताकि मैं उसको डिपॉजिट करूं, वो इंटरेस्ट के साथ 4 लाख हो जाए 3 महीने बाद और फिर पेमेंट हो जाए। उसके लिए आज पीकेआर को डॉलर्स में कन्वर्ट करना होगा। आज का जो कन्वर्जन रेट है वो 200 है, यानी कि मुझे 70 मिलियन पीकेआर चाहिए। अच्छा, अब यहां पर एक फायदा है, फायदा ये नजर आ रहा है कि क्योंकि आज पीकेआर डॉलर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो मुझे 4 लाख डॉलर्स की जरूरत नहीं है, 3.5 लाख डॉलर्स की जरूरत है। एक नुकसान है कि जब मैं 3 महीने बाद पीकेआर को डॉलर्स में कन्वर्ट करता तो मुझे 3 महीने बाद पीकेआर की जरूरत होती। लेकिन इस केस में क्या होता है? इस केस में होता यह है कि क्योंकि आज कन्वर्जन करनी है तो मुझे आज के दिन पीकेआर की जरूरत होती है। तो अब मैं एज्यूम करता हूं कि मेरे पास पीकेआर नहीं है, ताकि मैं लाइक को लाइक से कंपेयर कर सकूं, ताकि मैं जो एडवांटेजेस की अपने पास कंप्यूटेशन डाल रहा हूं कि 4 लाख के बजाय 3.5 लाख डॉलर चाहिए, तो डिसएडवांटेजेस भी अपने डिसीजन में इंकॉर्पोरेट करूं कि मुझे आज चाहिए, मुझे 3 महीने बाद नहीं चाहिए। तो मैं अपने पास जो है वो पीकेआर 70 लाख बोरो करूंगा। Let's assume that when 70,000 PKR borrowings are paid after 3 months, total payment load plus interest is 75 million. हम एज्यूम करते हैं कि 3 महीने के हमने 70 लाख का उधार लिया, जिससे हमने 3.5 लाख उसको यूएस डॉलर्स में कन्वर्ट किया ताकि 3 महीने बाद इंटरेस्ट मिलकर वो 4 लाख की पेमेंट हो जाए। और हम एज्यूम कर रहे हैं कि 3 महीने के लिए जब हमने ये लोन लिया तो हमें 3 महीने बाद 75 लाख रुपए देने होंगे। तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है? इफेक्टिवली 4 लाख यूएस डॉलर्स पे करने के लिए मेरी जो कॉस्ट लग रही है वो 75 लाख रुपए लग रही है। ठीक है। अच्छा, टुडे आज क्या करेंगे? एस्टिमेट दी फॉरेन करेंसी पेमेंट टू बी मेड। हमने आज अंदाजा लगा लिया कि मुझे 3 महीने बाद 4 लाख डॉलर्स पे करना है। एस्टिमेट दी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी पेमेंट बाय यूजिंग डिपॉजिट रेट ऑफ फॉरेन करेंसी का जो डिपॉजिट रेट है उससे हमने ये मालूम कर लिया कि आज से 3 महीने के बाद के 4 लाख यूएस डॉलर्स आज के कितने डॉलर्स बनते हैं। कैलकुलेट अमाउंट इन लोकल करेंसी बाय यूजिंग स्पॉट रेट। आज के जो 3.5 लाख यूएस डॉलर हैं वो पीकेआर के कितने 70 लाख बनते हैं। बोरो इन लोकल करेंसी, आज 70 लाख चाहिए, 3 महीने बाद नहीं चाहिए, तो 3 महीने के लिए बोरोइंग कर लो। कन्वर्ट लोकल करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी एट स्पॉट रेट। आज के स्पॉट रेट पे लोकल करेंसी को फॉरेन करेंसी पर कन्वर्ट कर लो। डिपॉजिट फॉरेन करेंसी इन बैंक, और उसको बैंक में जमा कर दो ताकि वो 3.5 से 4 लाख पर चली जाए। आफ्टर 3 months पे दी सप्लायर इन फॉरेन करेंसी यूजिंग दी डिपॉजिट अकाउंट बैलेंस। डिपॉजिट अकाउंट में जो बैलेंस होगा उससे पेमेंट कर दो। रीपे दी लोन, रीपे दी लोकल करेंसी लोन, और लोकल करेंसी में जो तुमने 70 लाख का लोन लिया था वो 75 लाख बन गया है, उसको रीपे कर दो। ठीक है। तो होता ये है कि मुझे जब पेमेंट करनी होती है तो मैं ये वाले स्टेप्स फॉलो करता हूं, और ये जो पूरा आपको सिनेरियो 1 दिया हुआ है ये फॉलो करता हूं। इसमें कोई सवाल है? इसमें कोई सवाल है? सवाल है तो बता दें, बाकी सारी बातें आपके सामने लिखी हुई हैं।
ये पेमेंट वाला केस है। आप एक बार इसको रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को रीड करेंगे तो बात मजीद क्लियर भी हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा केस है रिसिप्ट्स वाला। रिसिप्ट ऑफ फॉरेन करेंसी सिनेरियो नंबर 2, अ कंपनी इन पाकिस्तान इज ड्यू टू रिसीव $50,000 इन 3 months टाइम। अब मुझे 3 महीने बाद डॉलर्स मिलने हैं, 3 महीने बाद $50,000 मिलने हैं। अगेन कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होता है कि 3 महीने बाद $50,000 मिलने हैं। 3 महीने बाद हो सकता है कि डॉलर्स के अगेंस्ट पीकेआर कन्वर्ट करूं तो कम पीकेआर मिल रहे हो, तो आज ही किसी तरह से स्पॉट पे ट्रांजेक्शन कर ली जाए। Borrow present value of $50,000 today. After 3 months, repay loan and relevant interest from the receipt of $50,000. Let's assume present value of $50,000 is $45,000. मुझे आज से 3 महीने बाद कहीं से $50,000 मिलने हैं। मैंने डॉलर्स में ही उधार ले लिया, मैंने डॉलर्स में आज उधार ले लिया। क्या $50,000 का उधार लिया? नहीं, मैंने $45,000 का उधार ले लिया। गौर से सुनो, क्यों लिया उधार? इसलिए लिया क्योंकि आज से 3 महीने बाद मुझे $50,000 मिले, उसके बदले मैं आज उधार ले लेता हूं $45,000। यूएस डॉलर्स में उधार ले रहा हूं, यूएस डॉलर्स के बैंक से ले रहा हूं। इस पर 3 महीने का 5,000 का इंटरेस्ट लगकर ये 50,000 हो जाएगा। तो जो कस्टमर से पैसे आएंगे उसे उधार चुका दूंगा। तो इसमें फायदा क्या होगा? इसमें फायदा ये होगा कि मुझे आज से 3 महीने बाद पैसे नहीं मिलेंगे, पैसे मुझे आज मिल जाएंगे। नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि आज से 3 महीने बाद मुझे 50,000 मिल रहे थे, आज अगर लूंगा तो 45,000 मिलेंगे। ठीक है, वापस से सुनिएगा। मुझे आज से 3 महीने बाद एक कस्टमर से $50,000 मिलने थे। मैं एक बैंक गया, मैंने बैंक को बोला कि भाई मुझे 3 महीने बाद $50,000 मिलेंगे, उससे मैं आपका लोन अदा करूंगा, आप मुझे आज कितना लोन दे सकते हैं? लोन जमा इंटरेस्ट अदा करूंगा। उससे बोला आज से 3 महीने बाद अगर आप 50,000 देंगे तो आज आपको हम 45,000 दे देते हैं, आप $45,000 दें, चले जाएं। 3 महीने बाद कस्टमर से जो $50,000 आएंगे वो आप हमें दे दीजिएगा। 45,000 आपका लोन का होगा अमाउंट, 5,000 आपका इंटरेस्ट का अमाउंट होगा, आपका लोन सेटल हो जाएगा। अब इससे फायदा ये होगा कि आज ही मुझे डॉलर्स मिल गए, मैंने इसको कन्वर्ट किया लोकल करेंसी में। एज्यूम कर लो कि वही $200 का एक्सचेंज रेट है, तो $45,000 आज ही लोकल करेंसी में कन्वर्ट होकर 9 मिलियन बन गए। 3 महीने पहले पैसे मिल गए तो 3 महीने के लिए मैं इसको डिपॉजिट कर कुछ अर्निंग्स कर सकता हूँ। 3 महीने के लिए मैंने जब डिपॉजिट किया तो एज्यूम करो कि 3 महीने बाद लोकल बैंक में डिपॉजिट करने से ये 9 मिलियन 9.5 मिलियन हो जाते हैं। तो इफेक्टिवली मुझे जो आज से 3 महीने बाद $50,000 मिलने थे, उसकी जगह पर 9.5 मिलियन PKR मिल रहे हैं। ये इफेक्टिव कन्वर्जन मुझे पड़ रही है। ठीक है जी। अगेन इसके कुछ स्टेप्स हैं। आज क्या करेंगे, एस्टिमेट के आपको कितनी फॉरेन करेंसी की रिसिप्ट होगी 3 महीने बाद, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें। बोरोइंग के रेट से डिस्काउंट कर निकाली जाती है ताकि ये देख लिया जाए कि आज के वो आज से 3 महीने के बाद के 50,000 आज के कितने बनते हैं अगर मैं किसी से बोरो करूं। इस तरह से बोरो करूं कि वो बोरो करा हुआ अमाउंट और उस पर इंटरेस्ट जो मुझे पे करना पड़ेगा वो 3 महीने बाद 50,000 हो। कन्वर्ट इनटू लोकल करेंसी, इसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर लिया जाए आज ही के दिन। डिपॉजिट द कन्वर्टेड अमाउंट, और कन्वर्टेड अमाउंट को डिपॉजिट कर दिया जाए लोकल करेंसी में आज ही के दिन। 3 महीने बाद क्या होगा? अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी रिसीव फ्रॉम कस्टमर विल बी यूज्ड टू रीपे द लोन इन फॉरेन करेंसी। जो कस्टमर से पैसे आएगा उससे लोन रीपे हो जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि टोटल लोकल करेंसी डिपॉजिट अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द लोकल करेंसी डिपॉजिटेड। और 3 महीने के लिए आपने वो पैसे डिपॉजिट कर दिए होंगे तो 3 महीने बाद आपके 9 मिलियन 9.5 मिलियन बन जाएंगे। क्लियर है? ये बताएं जरा। सही है, इसको आप रिकैप करेंगे, इसको आप रिवाइज करेंगे, इसको आप जब वापस से पढ़ेंगे 2-3 बार क्रिटिकली सोचेंगे, फिर मुझसे डिस्कस करेंगे, हो जाएगा सही। अच्छा, समरी बना दी है मैंने एक। ये समरी में कुछ स्टेप्स हैं। ऊपर वाली ही बात को मैंने वापस से लिखा है, फॉरेन करेंसी की पेमेंट हो तो आज उसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ लो। आज ही आप डिपॉजिट कर दो फॉरेन करेंसी ताकि वो ग्रो होकर इतनी हो जाए कि आपकी पेमेंट हो सके। उसको लोकल करेंसी में आज कन्वर्ट कर लो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोड के चक्कर में क्या होगा ये लिख दिया। और फ्यूचर वैल्यू स्टेप नंबर 3 में है कि जो लोकल करेंसी है उसकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट कर लो। फॉरेन करेंसी की रिसिप्ट के भी 3 केस लिख दिए। अब जरा हम एक सवाल कर लेते हैं जिसपे ये चीजें अप्लाई हो रही हैं। अब जरा गौर से समझिएगा इस सवाल को। सवाल क्या कहता है? यूके बेस्ड कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे यूके बेस्ड कंपनी एक्सपेक्ट्स टू पे $4 मिलियन इन 3 months टाइम। एक यूके बेस्ड कंपनी है, एक यूके बेस्ड कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है जो यूके में काम करती है,
और उसको आज से 3 महीने बाद $4 मिलियन पे करने हैं, पे करने हैं, पे करने हैं, पे करने हैं, पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है, पेमेंट करनी है। आज से 3 महीने बाद पेमेंट करनी है। एक तरीका तो ये 3 महीने तक कुछ नहीं करूं, 3 महीने बाद का जो स्पॉट रेट चल रहा हो उसमें मैं पाउंड्स को या यूरोस को, जो भी सवाल में है, पाउंड्स है हमारे पास, उसको डॉलर्स में कन्वर्ट करूं, पेमेंट कर दूं। दूसरा तरीका ये है कि आज ही के दिन मैं पाउंड्स को किस में कन्वर्ट कर दूं। दूसरा तरीका है कि आज ही के दिन आप पाउंड्स को डॉलर्स में कन्वर्ट कर दो। लेकिन सर पेमेंट तो 3 महीने बाद करनी है। 3 महीने तक वो अमाउंट किसी डॉलर वाले बैंक अकाउंट में, जिस पर डॉलर के बेसिस पर इंटरेस्ट मिलता हो, उसमें डिपॉजिट कर कर छोड़ देना। ठीक है। अच्छा, यूज मनी मार्केट हेज बोलता है मनी मार्केट हेज यूज करो, यानी कि डिपॉजिट और बोरोइंग रेट को और आज ही स्पॉट रेट पे कन्वर्जन करने को इस्तेमाल कर कर और इसका हल बताओ। अच्छा, यहां पर कुछ रेट दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है डिपॉजिट रेट, एक दिया हुआ है बोरोइंग रेट। याद रहे कि डिपॉजिट रेट हमेशा कम होता है और बोरोइंग रेट ज्यादा होता है। मिसाल के तौर पर डॉलर्स का डिपॉजिट रेट 4.125 और बोरोइंग रेट 4.25% दिया है। इसका ये मतलब है कि अगर मैं किसी बैंक पे जाता हूं और डॉलर्स में डिपॉजिट करवाता हूं पैसे, तो मुझे 4.125% रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर मैं लोन लेता हूं तो लोन लेने की केस में मुझे 4.25% पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसी पर तो बैंक कमाता है। बैंक जो है वो लोगों से जब पैसे लेता है तो उनको रिटर्न कम देता है, और किसी को अगर वो खुद उधार देता है तो ज्यादा रिटर्न पर देता है। पाउंड का जो डिपॉजिट रेट है और बोरिंग रेट है, पाउंड अगर मैं डिपॉजिट रेट की बात करूं, यानी कि किसी बैंक पे जमा करवाऊंगा तो 6.5% का रिटर्न मिलेगा, और कहीं से उधार लूंगा तो 6.625% के रिटर्न पर रेट पर उधार मिलेगा। आज का स्पॉट रेट दिया हुआ है, स्पॉट रेट हमेशा आज का होता है। इनडायरेक्ट कोट क्यों है? इनडायरेक्ट कोट इसलिए है क्योंकि लोकल करेंसी के एक यूनिट में फॉरेन करेंसी के कितने यूनिट से ये बताया जा रहा है। अब मुझे पेमेंट करनी है, पेमेंट कब करनी है? पेमेंट कब करनी है? आज से 3 महीने बाद। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने उसकी आज प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ ली। फॉर्मूला यूज हो रहा है एस इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आर टी, या पी इज इक्वल्स टू एस डिवाइडेड बाई 1 + RT। तो मैंने ये देखा कि अगर मुझे आज से 3 महीने बाद किसी को $400,000 पे करने हैं, तो वो आज के कितने डॉलर्स होते हैं। अच्छा, रेट कौन सा यूज किया है? रेट मैंने यूज किया है डिपॉजिट का। सर डिपॉजिट का रेट क्यों यूज किया है? वो ये रहा है कि आज मैं एक यूएस डॉलर्स के रेट पर चलने वाली बैंक में $395,917 डिपॉजिट कर दूंगा। आज से 3 महीने बाद नहीं, आज के दिन मैं $395,917 एक बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, एक बैंक में जमा कर दूंगा, क्योंकि वो 3 महीने बाद 4.125% के इंटरेस्ट के साथ चालाक बन जाएंगे और मैं अपनी पेमेंट कर सकूं। अब जब मैं 395,917 डिपॉजिट करूंगा तो मुझे आज ही इतने डॉलर्स की जरूरत होगी। जब मुझे आज ही इतने डॉलर्स की जरूरत होगी, तो जो कन्वर्जन रेट दिया हुआ है कि 1 पाउंड अगर मैं देता हूं डीलर को, तो डीलर मुझे 1.770 यूएस डॉलर्स देता है। तो मुझे अगर 395,917 की जरूरत है, तो मुझे 223,682 पाउंड्स की जरूरत होगी। ठीक है जी। तो ये मैंने पाउंड्स जो है वो डीलर से लिए 223,682, और उसको सॉरी 223,682 पाउंड्स डीलर को दिए। डीलर को देकर बोला इसके मुझे डॉलर्स दे दो। उसने मुझे इसके अगेंस्ट $395,917 दे दिए। वो डॉलर मैंने डिपॉजिट करवा दिए 3 महीने के लिए 4.125% के डिपॉजिट रेट पर, ताकि उससे 4 लाख आ जाए और मैं अपनी पेमेंट कर सकूं। अब क्योंकि ये आपको आज चाहिए पाउंड्स, तो आप 3 महीने के लिए कहीं से उधार लोगे, और उधार का जो रेट है, अगर कहीं से 3 महीने के लिए पाउंड्स उधार लिए जाएं तो 6.625% का रेट है इंटरेस्ट का। तो 3 महीने के लिए आपने उधार लिया तो आपको 227,387 3 महीने बाद पे करने पड़ेंगे। क्या ये एग्जाम्पल समझ में आती है? ठीक है जी। आपको जब पेमेंट करनी है तो आपने ये देखा कि उसके आज की डॉलर वैल्यू कितनी है। ये डॉलर वैल्यू आपने डॉलर अकाउंट में जमा करवा दी, ग्रो होकर 4 लाख होगी, पेमेंट हो जाएगी। अब आज इतने डॉलर चाहिए तो आज पाउंड्स को डॉलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इतने पाउंड्स बनते हैं। अब अगर आज 3 महीने बाद के बजाय आज आपको पाउंड चाहिए तो 3 महीने के लिए बोरोइंग करनी पड़ेगी। 3 महीने के लिए बोरोइंग करोगे तो इतना आपको 3 महीने बाद जहां से आपने पैसे बोरो करे हैं उसको देने पड़ेंगे।
एक और एग्जांपल है, रिसिप्ट का केस है। यूके बेस्ड कंपनी एक्सपेक्ट्स टू रिसीव $300,000 इन 3 months टाइम। अब रिसीव हो रहे हैं $3 लाख। अच्छा, अगर रिसीव हो रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं 3 महीने बाद रिसीव हो रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आज ही कुछ रिसीव हो जाए ताकि मैं उसको आज ही स्पॉट रेट पे कन्वर्ट कर लूं। तो अगेन वही डिपॉजिट और स्पॉट रेट्स दिए हुए हैं। आप क्या करोगे, आप आज 294,840.295 रिसीव कर लोगे। सर कैसे? मैं एक बैंक गया, यूएस डॉलर वाले बैंक गया और उसको बोला कि मुझे 3 महीने बाद 3 लाख आएंगे, मुझे आज आप कितने डॉलर्स दे सकते हो, वो 3 लाख आप ले लेना। उसने बोला उसने बोला कि आप हमसे आज 294,840.295 अगर बोरो कर लेते हो, आज अगर आप हमसे 294,840.295 बोरो कर लेते हो, उधार ले लेते हो, तो 3.5% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट है। 6 महीने का इंटरेस्ट जब हम इस पे जमा करेंगे, अच्छा 6 नहीं, 6 महीने पे हिसाब हो रहा है। 1 मिनट रुक जाओ जरा, मैंने कुछ, अच्छा इसको हाँ 6 कर दो, ठीक है, और सवाल को भी 6 कर देता। अच्छा जी, तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने आज जो है वो 294,840.295 का उधार ले लिया और बैंक को ये कहा कि भाई 6 महीने का इसमें इंटरेस्ट ऐड करोगे तो कितना बनेगा। बैंक ने बोला ये 3 लाख बन जाएगा। बैंक को मैंने बोल दिया मुझे जो $3 लाख 6 महीने बाद रिसीव होंगे वो तुम ले लो, आज मुझे 294,840.295 दे दो। तो हमने डिस्काउंटिंग इस बार बोरिंग के रेट से की, इसलिए क्योंकि मुझे जब रिसीविंग हो रही है 6 महीने बाद और उसके अगेंस्ट मुझे पैसे आज चाहिए, तो मैं एक तरह से बोरोइंग कर रहा हूँ। बैंक को बोल रहा हूँ आज उधार दे दो, कितना उधार दे सकते हो, ताकि इस उधार जमा, इस पे लगा हुआ इंटरेस्ट 3 लाख बन जाए, जो रिसीव होगा मुझे उससे मैं तुम्हें सेटल कर दूंगा। अब जब आज मुझे डॉलर्स मिल गए तो मैंने आज ही इसको लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवा लिया। आज ही जब लोकल करेंसी में कन्वर्ट करवा लिया तो उसको मैंने 6 महीने के लिए फिर डिपॉजिट भी कर दिया, लिहाजा मुझे 6 महीने बाद ये 160,750 बनकर आ जाएंगे। क्लियर है ये बात? क्या यहां पर बात समझ में आती है ये? सही है जी। अच्छा, एक और बात देखो, इफेक्टिवली क्या हो रहा है। इफेक्टिवली ये हो रहा है कि मेरे जो $3 लाख 6 महीने बाद मिलने थे, उसके अगेंस्ट मुझे 160,750.693 पाउंड्स मिल रहे हैं। तो इफेक्टिवली मुझे 1 पाउंड कितने डॉलर का, जो डॉलर और पाउंड्स का एक्सचेंज रेट है, 1 पाउंड कितने डॉलर की इक्वल पड़ रहा है? 1.866। अच्छा, इंटरेस्ट रेट पैरिटी में हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था, अगर वो फॉर्मूला हम ऊपर अप्लाई कर देते हैं, यानी कि हम 3.5% का बोरिंग का रेट ले लेते हैं और डिपॉजिट का रेट जो है वो 5% वाला ले लेते हैं, तो उस हिसाब से भी आपके पास वो जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी का फॉर्मूला था वो जरा रिवाइज करिएगा उसकी वीडियो के साथ, तो भी यही रेट बन रहा होगा लगभग। ठीक है जी। चलो भाई, अब मुझे बता दो, मैं इसको लिंक कर दूं जरा, इसको इधर से लिंक कर दूं ताकि एग्जैक्ट सेम हो जाए। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट हमने अभी डिस्कस किया है ना, ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो को आपने बार बार देखना है, एक एक चीज को लिखना है, कॉपी करना है, इसकी रिकॉर्डिंग को देखना है, दूसरी बार देखना है, तीसरी बार देखना है, जरा इन स्टेप्स पे गौर करना है, जरा इन स्टेप्स पे गौर करना है, इन स्टेप्स पे गौर करना है, इन एग्जाम्पल्स को 2-3 बार लिख लिख के करना है। ये आपके पेपर के लिए काफी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। टेस्ट भी हुई है, होती भी रहेगी, हर लेवल पे टेस्ट होती है। आपको इस पे ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। मैंने तो अभी ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन किया है, जाहिर है जब आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे, जाहिर है जब आप इस शीट को रिव्यू करेंगे, तो आप फर्दर जो है वो एक बेहतर पोजीशन पर आ जाएंगे।